नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है। सरकार ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी खेमे में भी लग रहा है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। बीजेपी खेमे से जो जानकारी मिल रही है उसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में दो बड़े नेता यानी पंकजा मुंडे और एकनाथ खड़से पार्टी को बाय बाय बोल दें, पार्टी से किनारा कर लें, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि जब से पंकजा मुंडा चुनाव हारी हैं तो हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ रही हैं। वो बार बार कह रही हैं देवेंद्र फडणवीस से उनकी जो खींचतान है, जो मनमुटाव है, वो जग जाहिर हो चुका है। पंकजा मुंडे ने एक बार फिर इसी बात का जिक्र किया है। दरअसल वो बीट जा रही थी एक सभा को संबोधित करने के लिए। गोपीनाथ मुंडे की जयंती के मौके पर वहाँ जाना था और संबोधित करना। तो उसके पहले पंकजा मुंडे ने जो बयान दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बयान हम आपको आगे सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान, यहाँ तक कि वोटिंग के पहले भी, 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार थम जाता है, वो किसी और उम्मीदवार के लिए वोट मांग रही थी। वो चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ। इसलिए पार्टी हाईकमान को इस बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। फिलहाल तो पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान को उनके बारे में देखना समझना चाहिए और पूरी स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। क्या कहा है पंकजा मुंडे ने, सुनिए आप। आखिरी दिन प्रचार का था, उसके 5 बजे तक मैं दूसरों का प्रचार कर रही थी। मैं खुद हारी हूँ भले ही, पर मैंने बहुत एमएलएज मेरे मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया है। और मैं अचानक से बंद कैसे करूंगी और क्यों करूंगी? मैं इतनी चीप राजनीति नहीं करती हूँ कि मेरे को ये पार्टी छोड़े वहाँ मंत्री पद बन जाओ। ये मेरी पार्टी, आप देख रहे हैं मुंडे साहब कमल में उनको विराजमान किया हमने। देखिए, पंकजा मुंडे के बयान से पूरी तरह साफ हो गया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। कह रही हैं कि एनजीओ के माध्यम से ही सही वो लोगों के बीच जाएंगी, अपनी बात रखेंगी, लोगों की सेवा करती रहेंगी, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उनके ही पीछे पड़ गए और उनको एक तरह से चुनाव हरा दिया। एक और नेता हैं एकनाथ खड़से। ये दोनों ही नेता सभा में, जो गोपीनाथ मुंडे के जयंती के मौके पर जिस सभा का आयोजन हुआ था वहाँ मौजूद थे। एकनाथ खड़से भी जब वहाँ जा रहे थे तो उनसे भी जब बात की गई, उनका भी यही कहना था कि देखिए, वो कहीं विधायक भी नहीं है, पार्टी में कोई अहम उनको रोल भी नहीं दिया गया है, पार्टी के निष्ठावान कर्तव्यपरायण कार्यकर्ता रहे हैं। ये समझ में नहीं आया कि पिछली बार उनका टिकट क्यों कट गया, उनको क्यों मौका नहीं दिया गया, जबकि वही वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। इस तरह की उन्होंने बात कही और कहा कि गोपीनाथ मुंडे जी ने जिस एनजीओ को शुरू किया था, बहुत दिनों से वो बंद पड़ा है, अब उसी का काम वो शुरू करेंगे। तो एक तरह से चेतावनी उन्होंने दे दिया है बीजेपी को कि बीजेपी के बड़े नेता, आला कमान को सोचे समझे, स्थिति पर नज़र रखें, नहीं तो फिर वो भी पार्टी को गुड बाय कह सकते हैं। ये बातें एकनाथ खड़से ने कही है। जब दोनों नेता मंच पे पहुंचे तो वहाँ का नज़ारा कुछ और था। अब थोड़ा आप एकनाथ खड़से की बातें सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। हम तो कोई पद पर नहीं है, जैसे पंकजा भी उसमें कोर ग्रुप में नहीं, मैं भी कोर कमेटी में नहीं है, पार्टी के कोई पद पे नहीं है, एमएलए भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। हम तो पहले से हम एनजीओ का काम कर ही रहे हैं। वही एनजीओ का काम जरा मजबूती से करने के लिए भी हम लोगों को भी समय मिला है। हम पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हो सके ये एनजीओ के माध्यम से जनता की सेवा करने का संकल्प करते हैं। उसके बाद जब दोनों नेता मंच पे पहुंचे, जब बीड की सभा को संबोधित करने के लिए, उस वक्त भी इन दोनों का यही तर्क था, यही तेवर था, ये कहना था कि पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है और अंतरकलह की शिकार हो रही है, उन लोगों के साथ भेदभाव किया गया, ये ठीक नहीं है और जो मराठवाड़ा की जो जनता है ये माफ़ नहीं करेगी। इस तरह का संकेत इन दोनों नेताओं ने एक साथ एक मंच पे दिया है, जिससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर कोई बड़ा तूफान देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।